राम राम साथियों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग माँ गंगा के बारे में 4 ऐसे प्रश्नों का जवाब जानेंगे जिन्हें सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नंबर 1 प्रश्न है कि माँ गंगा को धरती पर लाने वाला कौन है। नंबर 2 प्रश्न है कि माँ गंगा को धरती पर लाने का कारण क्या था और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नंबर 3 प्रश्न है कि आखिर क्यों शंकर भगवान ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था। साथियों, जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि माँ गंगा को धरती पर जब लाया गया तो उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए आपके चारों प्रश्नों का जवाब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं गंगा एक देव नदी है, यानी ये स्वर्ग से धरती पर आई है। पुराने समय में राजा भागीरथ ने तप करके ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा था। इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। आइए जानते हैं गंगा के धरती पर आने की एक कथा और इस कथा की शिक्षा। साथियों, राजा दिलीप की मृत्यु के बाद भगीरथ राजा बने। भगीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60 पुत्रों की मृत्यु के बाद उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने देव नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था। भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने वरदान मांगा कि मेरे पूर्वज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग से देव नदी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को यह वरदान दे दिया, लेकिन सावधान भी किया कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने और बांध देने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा जो गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने की शक्ति सिर्फ शिवजी में है, इसलिए तुम शिवजी को भी प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी के बाद भगीरथ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भगीरथ की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो वे उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भगीरथ को लगा कि अब तो उनका काम आसान हो गया। गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन उस समय गंगा ने अपनी एक चिंता बताई कि जब शिवजी उन्हें अपनी जटाओं में रोकेंगे तो कहीं वे अपवित्र तो नहीं हो जाएगी। गंगा की बात शिवजी को मालूम हुई तो भगवान शिव को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया। जब गंगा शिवजी की जटाओं में आई तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ही बांध लिया। गंगा की धारा शिव के जटाओं तक तो आई, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आ पाई। भागीरथ जी को पूरी बात मालूम हुई तो भगीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचाने के मार्ग में कई दिक्कतें आई, लेकिन भगीरथ ने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को हल करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। गंगा भगीरथ की पुत्री के रूप में भी दुनिया में जानी जाएगी। भगीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आई और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। साथियों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि राजा भगीरथ ने एक हमें महत्वपूर्ण सीख दी है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो कई बाधाएं भी आती है, लेकिन हमें बाधाओं से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। मजबूत संकल्प के साथ सही तरीके से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, ये थी गंगा माँ के बारे में प्रचलित कुछ कथाएं जो कि हमने सुनी भी है, हमने पढ़ी भी है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे सनातन धर्म के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना तथा कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल सीताराम।